गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अपने यूपी गो आश्रय पोर्टल की सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको इससे पहले के अंक में मैंने बताया था कि किस तरीके से बीडीओ और वीओ के लॉगिन से सहभागिता का कार्य किया जा सकता है। आज हम अपने इस अंक में सीवीओ लॉगिन से किस तरीके से सहभागिता का कार्य किया जाएगा, यह एपिसोड इस पर आधारित है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा पोर्टल up.goashray.in है। इसमें हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आप सभी को क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी पहले से दिए गए हैं, क्योंकि यह आईटी एक्ट के अंतर्गत आता है, इसलिए हम क्रेडेंशियल्स शेयर नहीं करते हैं। अब हम यहाँ पे इसको लॉगिन करते हैं। ये हमने लॉगिन किया, ओटीपी डाला और ये हमारा पोर्टल ओपन हो गया। सर्वप्रथम आपको पोर्टल पे डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड की सारी गतिविधियां हमने आपको पहले अपने अंक में बताया है कि किस तरीके से गो आश्रय डैशबोर्ड पे क्या दिखता है, डीबीटी डैशबोर्ड पे क्या दिखता है, मैनेज गो आश्रय पे क्या दिखता है, मैनेज गोचर लैंड पे क्या दिखता है, इंस्पेक्शंस पे क्या है, गवर्नेंस मैनेजमेंट पे क्या है और फंड मैनेजमेंट पे क्या है। हम अभी बात कर रहे हैं फंड मैनेजमेंट पे, क्योंकि वीडियो और वीओ के माध्यम से सहभागिता का इंस्पेक्शन किया गया। वह इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपको सहभागी फंड रिक्वेस्ट में दिखेगी। यहाँ पे हम फंड मैनेजमेंट में सहभागी फंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सभी चीज़ें अनअप्रूव्ड में दिखेंगी। ये देखें, जैसा कि यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे सीवीओ लॉगिन से अप्रूव्ड किया गया है। अब यहाँ पे आपको चाहिए कि इसका आप प्रिंट आउट निकालें। ये जो सीट आपको दिख रही है, इस सीट को आप प्रिंट आउट निकालेंगे। इस पे सीवीओ और सीडीओ के ज्वाइंट सिग्नेचर करा के अपलोड करेंगे, ब्राउज करेंगे, अपलोड कर देंगे और यह डेटा आपका सीवीओ एंड सीडीओ रिपोर्ट अपलोडेड में आ जाएगा। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपको रिपोर्ट्स निकालनी है कि सहभागी किस तहसील का है, किस विकास खंड का है, ये सब चीज़ अब आपको इस पोर्टल पे उपलब्ध करा दी गई है। सीवीओ लॉगिन पे आप विकास खंडवार चाहें तो आप विकास खंडवार अप्रूवल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं लॉगिन मैंने ओपन किया हुआ है औरैया जनपद का, यहाँ पे इन्होंने विकास खंड को मार्क नहीं किया है। सर्वप्रथम आपको सहभागिता योजना अंतर्गत जो भी सहभागी हैं उनके विकास खंड, तहसील, गौ आश्रय, इन सभी को मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर भविष्य में वह सहभागी मृत हो जाता है तो आपको उस गौवंश को वापस उस गौआश्रय स्थल पे लेके आना पड़ेगा। वहां से उस सहभागी मतलब परिवार के किसी भी सहभागी को आप उस गौवंश को स्थानांतरण कर सकते हैं। सहभागी को आप डेथ मार्क नहीं करेंगे। यहाँ पे आप सहभागी को डेथ मार्क करते हैं तो आपके उसके बीच में जो लॉटिंग लगी होती है, जो गौवंश होते हैं, वो सब ऑलरेडी डिलीट हो जाता है। इसलिए आपसे अनुरोध है, मीन्स सीवीओ लॉगिन पे केवल अनुरोध है कि वह विकास खंडवार अगर अप्रूवल करना चाहें तो कर सकते हैं। बाद में आप सीवीओ सीडीओ रिपोर्ट्स निकालें, सीवीओ एंड सीडीओ के संयुक्त हस्ताक्षर कराएं, अपलोड करें, क्योंकि यही डेटा निदेशालय पे हमको दिखेगा और हम निदेशालय स्तर पे इन सहभागियों को फंड रिक्वेस्ट यहाँ से रिलीज कर सकेंगे। यही चीज़ आप रिपोर्ट्स पे भी देख सकते हैं। रिपोर्ट्स पे आपको सहभागी फंड रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो चीज़ वहाँ आ रही थी वही चीज़ यहाँ पे भी दिखेगी। यही जैसा कि आप लोग भरण पोषण में करते हैं गौआश्रय स्थलों का, उसी तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए कईयों का आपको रिपोर्ट्स में दिख रहा है फंड स्टेटस सक्सेस, मतलब कई ऐसे आपके सहभागी होंगे जिनका अमाउंट भी पहुंच चुका होगा। ये आपके लिए नवीनतम नहीं होगा, ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार सहभागिता का कार्य करने जा रहे हैं या जो सहभागिता योजना अंतर्गत जिनकी कुछ क्वेरीज हैं, वो इसको अपने इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगले अंक में हम आपको डीबीटी के डैशबोर्ड कैसे दिखते हैं, किस तरीके से डीबीटी पे काम होता है, उन चीज़ों को हम लेके आएंगे।
लगातार हम अब आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम लगातार अपने वीडियोज़ इसमें डालते रहेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी जानकारी प्राप्त हो सके और आपको आसानी एवं सुविधा प्राप्त हो सके। धन्यवाद।